आज हम एक ऐसे समय में खड़े हैं जब हमारा देश भारत एक गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। पाकिस्तान के साथ चल रहा युद्ध हमारे दिलों को झकझोर रहा है। हर समाचार चैनल, हर सोशल मीडिया पोस्ट, हर वार्तालाप में यही चर्चा है। डर है, चिंता है और बहुत जगह पर क्रोध भी है। लेकिन इसी समय में हमें यह तय करना है कि क्या हम सिर्फ दर्शक बनेंगे या देश के लिए एक सशक्त नागरिक बनकर खड़े होंगे। संघर्ष के समय राष्ट्र की एकता, जब जब भारत पर संकट आया है, तब तब इस देश की मिट्टी ने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर यह साबित किया है कि भारत कोई साधारण राष्ट्र नहीं है। चाहे वो 1965 का युद्ध हो, 1971 का विजय या 1999 का करगिल, हमने कभी हार नहीं मानी। आज भी हमारे जवान सीमाओं पर सीना ताने खड़े हैं। वे न केवल अपने परिवार से दूर हैं, बल्कि अपने प्राणों की परवाह किए बिना हमारे लिए, आपके लिए, इस देश के लिए लड़ रहे हैं। क्या हम उनके साथ हैं? हम नागरिक के रूप में क्या कर सकते हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि हम तो सामान्य लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हर बड़ा परिवर्तन आम लोगों की छोटी छोटी कोशिशों से ही शुरू होता है। क्या करें? ड्यूज, एकता बनाए रखें। धर्म, जाति, भाषा के नाम पर मत बंटिए। युद्ध का जवाब एकजुट होकर दिया जाता है। देश के प्रति जिम्मेदारी निभाएं। अगर आप छात्र हैं तो पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल करें। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी से योगदान दें। यही राष्ट्र निर्माण है। सच्ची जानकारी साझा करें, अफवाहें ना फैलाएं। सोशल मीडिया पर सिर्फ आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लें और आगे बढ़ाएं। सेना और सरकार का समर्थन करें। जरूरत हो तो रिलीफ फंड में योगदान करें, रक्तदान करें या किसी सैन्य परिवार की मदद करें। अपनी मानसिकता मजबूत रखें। डर, घबराहट और नकारात्मक सोच देश को कमजोर करती है। अपने और अपने परिवार के भीतर आत्मबल बनाए रखें। अनुशासन का पालन करें। अगर सरकार कोई निर्देश देती है, जैसे ब्लैकआउट या यात्रा निषेध, तो उसका पालन करें। देशभक्ति को कर्म में बदलें। केवल नारे लगाना काफी नहीं है, कुछ करके दिखाना होगा। क्या न करें? डोंट्स। अफवाहें मत फैलाएं। फलां जगह बम गिरा, युद्ध हार गए, सरकार छुपा रही है, जैसी बातें बिना पुष्टि के ना फैलाएं। सेना की रणनीति पर सवाल ना उठाएं। युद्ध के समय गोपनीयता बहुत जरूरी होती है। टीवी पर बैठकर रणनीति की आलोचना करने से शत्रु को फायदा मिलता है। आतंकित ना हो। डर की वजह से निर्णय लेना खतरनाक होता है। संयम रखें। राजनीतिक बहस से दूर रहें। यह समय सरकार की आलोचना का नहीं, समर्थन का है। युद्ध का समय राजनीति का नहीं होता। देश को तोड़ने वाली भाषा का प्रयोग ना करें। हमें इससे क्या, हम क्यों लड़ें, या यह सरकार की गलती है, जैसी बातें सैनिकों के मनोबल को चोट पहुंचाती हैं। दूसरे देश के नागरिकों से नफरत ना करें। युद्ध सरकारों के बीच होता है, आम नागरिकों से नहीं। मानवता बनाए रखें। युवाओं से विशेष अपील। युवा साथियों, यह समय केवल परीक्षा पास करने का नहीं है, देश के प्रति अपना कर्तव्य समझने का है। आज आप जो सोचेंगे, कल वही देश बनेगा। अगर आप हार मान लेंगे तो देश हार जाएगा। अगर आप जागरूक रहेंगे, आत्मबल में रहेंगे, तो देश मजबूत रहेगा। आप युद्ध में सीधे भाग नहीं ले सकते, लेकिन आप सोशल मीडिया वॉरियर बन सकते हैं, सच फैलाने वाले बन सकते हैं, आर्थिक रूप से मदद करने वाले बन सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले बन सकते हैं। एक सैनिक की चिट्ठी। सोचिए, एक सैनिक अपने घर पर अपनी मां को पत्र लिख रहा है। मां, यहां गोली की आवाजें हैं, पर डर नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे देशवासी मेरे पीछे खड़े हैं। अगर मैं गिर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, मेरे देश के करोड़ों बेटे अभी जिंदा हैं। मां, मेरे लिए रोना मत, गर्व करना, क्योंकि मैं भारत का सपूत हूं। क्या हम उस मां को यह भरोसा दिला सकते हैं कि उसका बेटा अकेला नहीं है? नफरत नहीं, नेतृत्व चाहिए। हमारी लड़ाई किसी धर्म, जाति या भाषा से नहीं है। हमारी लड़ाई आतंकवाद से है, उन विचारों से है जो मानवता के विरुद्ध हैं। और यह लड़ाई केवल हथियारों से नहीं जीती जा सकती। यह लड़ाई विचारों से भी लड़ी जाती है। हमें एक ऐसे भारत की कल्पना करनी है
जो शांति में शक्तिशाली हो और शक्ति में शांतिप्रिय हो। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली उड़ान में। जय हिंद। धन्यवाद।